2024 के इलेक्शन में पीएम कैंडिडेट के नाम पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी सामने आ रहा है। दरअसल ममता बनर्जी 12 दिन के दुबई और स्पेन के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से हो गई, जहां उन्होंने ममता से पूछ लिया कि क्या वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करेंगी। अब ममता ने इस पर जो जवाब दिया वो इंडिया के नेताओं के लिए चिंता की बात हो सकती है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। I ask you one question. Yes. Are you going to lead the opposition alliance? Oh my God. You are all wondering, huh? It depends on people, you know. We believe that democracy. Question she has not answered you. Yes, sir, I answered. No, no, is she going to lead the opposition alliance? Sir, opposition may be position also. बीजेपी और एनडीए को मात देने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन अब लगता है कि एनडीए से जंग जीतने से पहले इंडिया के नेताओं को आपस में सहमति बनानी होगी, क्योंकि अब तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई पार्टियों की ओर से उनके नेताओं का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे किया जा चुका है और अब ममता बनर्जी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। ममता रानिल के इंडिया के नेतृत्व करने के सवाल पर पहले तो मुस्कुरा गई और फिर बाद में बोली कि ये जनता पर निर्भर करता है और कहा कि हम सत्ता में आएंगे। ममता के इस जवाब से जाहिर है कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि वो पीएम मोदी के अगेंस्ट 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम कैंडिडेट बने। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निवेशकों को आकर्षित करने के लिहाज से दुबई और स्पेन की यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में 21 और 22 नवंबर को बिजनेस समिट है। ममता अपनी दुबई और स्पेन यात्रा के दौरान कई बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगी। इसी यात्रा के दौरान दुबई एयरपोर्ट पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से उनकी मुलाकात हो गई थी। ममता ने इस दौरान उन्हें कोलकाता में नवंबर में होने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 में आने के लिए भी इनवाइट किया, लेकिन दोनों की मुलाकात में जो सबसे खास लम्हा रहा वो ये कि ये मजेदार सवाल जवाब हो गए। लेकिन अब इन बयानों को कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में अंदरूनी कलह के रूप में देखा जा रहा है। जाहिर है कि इन सबके बीच बीजेपी और एनडीए को इंडिया अलायंस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। वहीं अगर इंडिया की स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करें तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन केवल एक चेहरे को मोदी के खिलाफ सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि उनकी तरफ से राहुल गांधी ही पीएम पेश होंगे। तो वहीं नीतीश का नाम भी बुलंद करने की लगातार कोशिश उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष चाहता है कि अलग अलग चेहरों के साथ वे 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़े और फिर जब संख्या बल मजबूत होगा तो प्रधानमंत्री का फैसला किया जा सकता है।